एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। क्या यही प्रॉपर्टी तब भी अप्लाई होगी जब आपका क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं होगा। मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाइए और फिर ट्राई करके बताइए। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके वर्टिसेस बाहर की तरफ होते हैं और जिसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो अंदर बनते हैं। इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल होता है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। और नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी कोई एक वर्टिसेस अंदर की तरफ आ रही हो, जैसे कि ये मैंने बनाया। ये है तो क्वाड्रिलेटरल ही क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, इसके 4 वर्टिसेस हैं, लेकिन एक वर्टिसेस इसका अंदर की तरफ आ रहा है। तो जब इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है तो वो नॉन कॉन्वेक्स होता है। ये नॉन कॉन्वेक्स है और नॉन कॉन्वेक्स को हम कॉनकेव भी बोलते हैं। तो इसका जो डायगोनल्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। एक डायगोनल जो है ना इसका फिगर से बाहर बनता है। अब बात चल रही है एंगल सम प्रॉपर्टी की। कहते हैं कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। तो निकालते हैं पहले सम। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ये होती है साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं है, ये किसी भी पॉलीगन के लिए है। आपको कोई भी पॉलीगन दिया हो तो उसके एंगल्स का जो सम है ना वो हमें इस फॉर्मूले से मिलता है। अब यहाँ पे साइड का मतलब होती है कि उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं। अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के लिए यहाँ पे साइड 4 आ जाएगा, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल के लिए है। तो 4 में से 2 गया तो 2 आया, 2 इंटू 180 डिग्री और ये आया 360 डिग्री। तो किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ये तो है क्वेश्चन का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में ये कहता है कि क्या यही प्रॉपर्टी किसी नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पे अप्लाई होती है। तो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के ऊपर भी यही प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि एंगल तो इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी आपकी 4 ही तो साइड्स हैं और 4 ही एंगल है। अब इसके अंदर ये जो वर्टिसेस होता है ना जो अंदर की तरफ घुस जाता है, इसका जो एंगल बनता है ना ये 180 से ज्यादा बन जाता है। 180 से ज्यादा का मतलब होता है कि ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है। बाकी तो ये सारे के सारे जो बन ही रहे हैं। ये जो वैल्यू आती है ये 180 से ज्यादा आ जाती है। तो प्रॉपर्टी इसके अंदर भी यही अप्लाई होती है। तो सेकेंड पार्ट आंसर ये है कि यस this property also applies for a non-convex quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स हो तो भी उसके जो एंगल्स हैं उनका सम 360 होगा और अगर नॉन कॉन्वेक्स है तो भी उसके एंगल्स का सम 360 ही होगा। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मैंने लिखा है, यहाँ आप लिखना सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और ये चीज जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन का ये फॉर्मूला होता है, ये इसकी साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इसी प्रॉपर्टी को आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है।
देखिए क्वेश्चन 4, एग्जामिन द टेबल, इस टेबल को ध्यान से देखें। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स, हर फिगर को ट्राइंगल्स में डिवाइड किया हुआ है। एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट, और फिर वहां से सम ऑफ एंगल्स को निकाला गया है। देखते हैं टेबल में, पहली फिगर है ट्राइंगल, ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, तो इसका एंगल सम, इसके जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम है 180 डिग्री। दूसरी जो फिगर है उसकी 4 साइड है, 4 साइड्स में एक डायगोनल बनाकर यहाँ पे 2 ट्राइंगल बना दिए। अब जब ट्राइंगल 2 बन गए और एक ट्राइंगल का सम होता है एंगल्स का 180 डिग्री, तो 2 ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री। सिंपल सी बात है ये तो। अब ये 2 जो आया ये किस तरह से आया, देखिए टोटल साइड्स इसकी कितनी है 4, 4 में से 2 माइनस कर दिया तो 2 आ गया। अब यहाँ 4 क्या था, ये इसकी साइड्स थी। अगली फिगर पे आते हैं, ये 5 साइडों वाली फिगर है और ये एक पेंटागन है। इसके इस तरह से 2 डायगोनल बनाकर इसको 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब एक ट्राइंगल का सारे एंगल्स का सम 180 होता है, तो 3 का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 कैसे आया, इसकी साइड्स 5 थी तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया। हेक्सागन पे चलते हैं, 6 साइड है तो ये हेक्सागन है। इस हेक्सागन को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो एक ट्राइंगल का एंगल सम होता है 180, तो 4 का कितना होगा इंटू 4, तो ये 4 कैसे आया, 6 में से 2 माइनस करके। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये एंगल सम प्रॉपर्टी कि किसी भी पॉलीगन में आप जितनी उसकी साइड्स होती है ना पॉलीगन की, उसमें से 2 माइनस कर दे। यहाँ 4 में से 2 किया, 5 में से 2 किया, 6 में से 2 किया, और जो नंबर आएगा उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दे। कितना भी बड़ा पॉलीगन हो, कितनी भी सारी उसकी साइड्स हो, आपको उसके सारे एंगल्स का सम पता चल जाएगा। ये समझा है इसके अंदर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, मेन क्या कह रहा है ये। What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides? तो अब अगर आपको ऐसे कॉन्वेक्स पॉलीगन्स दे रखे हैं जिनकी साइड 7 हो, 8 हो, 10 हो या n हो, तो उन पॉलीगन्स के एंगल्स का सम कितना होगा ये आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए फॉर्मूला तो आप समझ ही गए, किसी भी पॉलीगन की अगर आपको साइड्स दे रखी है और उसके एंगल्स का सम निकालना है, तो साइड्स में से 2 माइनस कर देते हैं। तो फॉर्मूला तो है ये, साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री, ये मेन फॉर्मूला है। अब जब 7 साइड्स दे रखी हैं तो आप यहाँ साइड्स की जगह लगाएंगे 7 -2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 180 डिग्री। 7 में से 2 गया तो आया 5, 5 को मल्टीप्लाई किया 180 से, तो 18 5 से 90 होता है, और ये 0 का 0, 900 डिग्री। तो कोई ऐसा कॉन्वेक्स पॉलीगन है आपके पास जिसकी 7 साइड्स हैं, तो उसके सारे के सारे एंगल्स का जो सम है ना वो 900 डिग्री आएगा। ऐसे बी पे देखते हैं, यहाँ पे 8 है ना साइड्स, तो 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। 8 में से 2 गया तो 6 आया, 6 इंटू 180 डिग्री। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 ज़र 0, 6 8 ज़र 48, ये 4 6 और ये 10, 1080 डिग्री। 7 साइड वाला होता है आपका हेप्टागन, ये ऑक्टागन। इसके जो एंगल्स होंगे सारे के सारे उनका सम 1080 डिग्री होगा। अगर पॉलीगन आपका 10 साइड्स का है, 10 साइड का पॉलीगन है, तो फॉर्मूला में साइड की जगह 10 लगाएंगे, 10 - 2 इंटू 180 डिग्री। 10 में से 2 गया तो 8 आया, 8 इंटू 180 डिग्री। इनका प्रोडक्ट करते हैं, 180 इंटू 8, 8 0 ज़र 0, 8 8 ज़र 64, और 8 9 10 11 12 13 14, 1440 डिग्री। 10 साइडों वाला जो पॉलीगन है उसके पूरे के पूरे जो 10 एंगल्स होंगे उनका सम 1440 डिग्री होगा। अच्छा, n का मतलब है, डी पॉइंट में n है ना, n का मतलब है कितनी भी साइड्स, जो हमें पता ही नहीं है,
लेकिन n साइड की जगह पे है ना, तो सिंपल फॉर्मूला बनेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। बस यही आंसर है, क्योंकि n की तो वैल्यू नहीं दे रखी, ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन कहता है कि एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। देखिए रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अब आंसर पे आते हैं। रेगुलर पॉलीगन, ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। वो पॉलीगन जिसकी साइड्स की लेंथ बराबर होती है और जिसके सारे एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो भी बराबर होता है, वो रेगुलर पॉलीगन होता है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड है, उसका कोई नाम बताइए, पर्टिकुलर नाम, उसे हम क्या कहेंगे। तो 3 साइडों वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। पहले तो आप 3 साइड पे ही आ जाइए। 3 साइड के पॉलीगन को हम बोलते हैं ट्राइंगल। अब क्योंकि वो रेगुलर भी है, यानी उसकी तीनों साइडें आपस में बराबर है और उसके तीनों एंगल भी आपस में बराबर है, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं। ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हुआ आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आइए 4 साइड्स पे। एक ऐसी फिगर, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 तो साइडें हों और वो चारों की चारों आपस में बराबर हो और उसके चारों एंगल्स भी आपस में बराबर हो, उनका मेजरमेंट बराबर हो। ऐसी फिगर को क्या बोलते हैं। ये तो छोटे से बच्चे भी जानते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर। अब आइए 6 साइड पे। एक 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन। पहले तो 6 साइड का नाम जानिए। देखिए 6 साइड वाले को बोलते हैं हम हेक्सागन। 6 साइड वाले पॉलीगन को हेक्सागन बोलते हैं। अब इसके अगर सारे के सारे एंगल्स आपस में बराबर हैं और सारी साइड से भी बराबर हैं, तो इसे हम रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे। इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता, जैसे स्क्वायर और ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, नाम इसका हेक्सागन ही होता है। क्योंकि ये रेगुलर है तो इसको हम रेगुलर हेक्सागन बोल देते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना।